5 different conditional sentences, that is zero, first, second, third, and mixed conditionals. English conditionals and their use. We use the conditional sentences to explain what actually happens. हकीकत में क्या होता है, नॉर्मली होता है या नेचुरली होता है, और what could happen, पॉसिबल, पास्ट में क्या होना था, और what we wish would happen, इमेजिनेशन, क्या हो सकता था, या फिर what might have happened, which is impossible. In all conditional sentences, we have an if clause and a main clause connected by a comma. हर conditional sentences में एक if clause रहता है जिसको हम conditional clause बोलते हैं, और एक main clause रहता है जिसको हम result clause भी बोलते हैं. The if clause indicates the condition or situation and the main clause expresses a result. If you squeeze an orange, you get orange juice. यहाँ इस सेंटेंस में जो फर्स्ट वाला येलो कलर में वो है if clause, और सेकंड वाला जो ब्लू कलर वाला क्लॉज है वो है मेन क्लॉज, या फिर हम बोल सकते हैं रिजल्ट क्लॉज. बट वी डू नॉट यूज अ कमा इफ द रिजल्ट या मेन क्लॉज कम्स फर्स्ट. यू गेट ऑरेंजेस इफ यू स्क्वीज एन ऑरेंज. देखिए वही सेम सेंटेंस को मैं कन्वर्ट करके लिखा, मतलब इफ क्लॉज को मैं सेकंड में ले आया और मेन क्लॉज को फर्स्ट में ले आया. अगर मेन क्लॉज फर्स्ट लगे तो वहाँ कमा की ज़रूरत नहीं है. हम ये पढ़ चुके हैं कहाँ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में. आप देखना चाहिए टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में ये पढ़ाया गया है, एक प्लेलिस्ट है उसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है, कमा कैसे लगता है क्यों नहीं लगता ये बताया गया है. देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस. नंबर 1 इज जीरो कंडीशनल्स विच इज रियल, जो कि रियलिटी एक्सप्रेस करता है. सेकेंड वन इज फर्स्ट कंडीशनल, और ये पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करता है, पॉसिबल है, संभव है. एंड द थर्ड वन इज सेकेंड कंडीशनल्स विच इज अनरियल, अवास्तव होता है. एंड नंबर 4 इज थर्ड कंडीशनल्स विच इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करता है. एंड द लास्ट वन और फिफ्थ वन इज मिक्स्ड कंडीशनल्स विच इज अनरियल, पॉसिबल. अनरियल अवास्तव भी है और असंभव भी है. हम एक के बाद एक इसको बारीकी से समझेंगे. एंड द फर्स्ट वन इज जीरो कंडीशनल. जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या होता है, कंडीशंस रियल होते हैं और जो रिजल्ट है रियल होता है. स्ट्रक्चर के जरिए इसको पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर के जरिए सेंटेंस बनाना सीखेंगे और बोलेंगे. कंडीशन का स्ट्रक्चर होता है इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल. आप लोग अगर 10 स्ट्रक्चर्स नहीं देखें तो वो वीडियो देख लेंगे. सामल इंग्लिश चैनल में 10 स्ट्रक्चर्स, सारे ग्रामेटिकल थिंग्स हैव बीन डन हियर इन दिस चैनल. और रिजल्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल. लेकिन कंडीशन में प्रेजेंट सिंपल के साथ एक इफ जुड़ा रहता है, लेकिन रिजल्ट में खाली प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस होता है. ये याद रखना है. जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस बनाओगे तो ये दो स्ट्रक्चर्स को आपको याद रखना है, तब जाके आप बना पाओगे. इफ द विंड ब्लोज द ट्रीज मूव. अगर हवा बहता है तो पेड़ हिलते हैं, पत्ते हिलते हैं. हिलते हैं कि नहीं, ये नेचुरल है. यहां देखिए द विंड ब्लोज ये प्रेजेंट सिंपल, और यहां ये भी प्रेजेंट सिंपल. द ट्रीज मूव इफ द विंड ब्लोज. इसमें मैं क्या किया, पहले मेन क्लॉज को ले आया और यहां कमा हटा दिया और फिर बाद में इफ क्लॉज लगाया. लेकिन यहां पर देखिए कमा है क्योंकि फर्स्ट इफ क्लॉज या फिर कंडीशनल क्लॉज है. इफ यू डोंट ईट यू फील हंग्री. अगर आप नहीं खाओगे, एक दिन नहीं खाओगे, 2 दिन नहीं खाओगे तो भूख लगेगा. यहां पहले कंडीशनल क्लॉज है तो कमा लगाया गया और फिर बाद में मेन क्लॉज है. लेकिन इस सेंटेंस में इसको कन्वर्ट करके मैंने लिखा यू फील हंग्री इफ यू डोंट ईट. इसमें कोई कमा नहीं है. मेन क्लॉज को अगर आप पहले लिखोगे कमा की जरूरत नहीं है. वी मे यूज व्हेन इन प्लेस ऑफ इफ. इफ की जगह पर हम व्हेन भी यूज कर सकते हैं इफ द मेन क्लॉज इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस. मेन क्लॉज जो रिजल्ट क्लॉज अगर वो एक इंपेरेटिव सेंटेंस है तो हम इफ की जगह पर व्हेन भी लगा सकते हैं. कॉल मी व्हेन यू रीच होम. कॉल मी ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, आपको पता है. और व्हेन यू रीच होम ये कंडीशनल क्लॉज है. यहाँ इफ के जगह पर मैंने व्हेन लगाया क्योंकि ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस. व्हेन यू रीच होम कॉल मी
इसको कन्वर्ट करके लिखा, कंडीशनल क्लॉज को पहले लाया और यहाँ पर एक कॉमा लगा दिया, और कुछ नहीं है। नेवर डिस्टर्ब हर व्हेन शी स्टडीज, नेवर डिस्टर्ब हर ये एक ऑर्डर है, इंपेरेटिव फॉर्म में है, और यहाँ पर कंडीशनल क्लॉज में इफ की जगह पर व्हेन लगाया गया है। व्हेन शी स्टडीज नेवर डिस्टर्ब हर, उसको मैं बदल के लिखा, पहले कंडीशनल क्लॉज को लाया और कॉमा बिठा दिया। फर्स्ट कंडीशनल में क्या होता है, पॉसिबल फ्यूचर कंडीशंस, कंडीशंस पॉसिबल फ्यूचर, फ्यूचर में हो सकता है, संभव है, और रिजल्ट जो है पॉसिबल फ्यूचर, दोनों सेम है। ये याद रखने में काफ़ी आसान है, कंडीशन भी पॉसिबल फ्यूचर है और रिजल्ट भी पॉसिबल फ्यूचर है। कंडीशन का स्ट्रक्चर होता है इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, जो कि जीरो कंडीशनल में था। रिजल्ट लेकिन क्या होता है, सिंपल मॉडल। सिंपल मॉडल सेंटेंसेस का वीडियो आप देखें, अगर नहीं देखें तो एक बार देख लीजिएगा। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करता है। इफ यू डोंट लीव सून यू विल मिस योर ट्रेन, अगर आप जल्दी नहीं निकलोगे तो आप ट्रेन मिस कर लोगे। देखिए ये फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं, अगर आप जल्दी नहीं निकलोगे आप ट्रेन मिस कर लोगे, संभावना है, पॉसिबिलिटी है। इफ ही इज लेट फॉर वर्क अगेन ही माइट लॉस हिज जॉब, अगर वो दोबारा काम को लेट में गया तो जब हाथ से उसका जा सकता है। द बेबी मे क्राई इफ यू डोंट रिटर्न द डॉल, बच्चा रो सकता है अगर तुम गुड़िया रिटर्न नहीं करोगे। यहाँ पर जो दिया गया है 3 एग्जाम्पल्स, इसमें सारे फ्यूचर पॉसिबिलिटीज के ऊपर बताए जा रहे हैं। कंडीशन भी फ्यूचर पॉसिबल है और रिजल्ट भी फ्यूचर का है जो कि पॉसिबल है। वी मे यूज व्हेन और अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। अनलेस क्या बयान करता है, इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं हुआ तो यू कैन गेट गुड मार्क्स, आप गुड मार्क्स, अच्छे मार्क्स नहीं पा सकते अनलेस यू क्लियर द टॉपिक्स। इफ यू डोंट क्लियर ऑल द टॉपिक्स, व्हेन यू मीट योर पेरेंट्स दे विल बी हैप्पी। व्हेन ये टाइम एक्सप्रेस कर रहा है, तो इसके लिए यहाँ पर इफ ना लगाकर व्हेन लगाया। अब समझ जाओगे, वो क्लॉज के हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कि इफ नॉट एक्सप्रेस कर रहा है तो अनलेस लगाया, टाइम एक्सप्रेस कर रहा है तो व्हेन लगाया। वी वुड नॉट गो, हम नहीं जाएंगे, अनलेस शी इन्वाइट्स अस, इफ शी डजंट इन्वाइट अस, मतलब वो अगर हमें इन्वाइट नहीं की तो हम नहीं जाएंगे, अगर इन्वाइट करेगी तो जाएंगे, फ्यूचर पॉसिबिलिटी है। सेकेंड कंडीशन में क्या होता है, इमेजिनरी ऑन रियल हाइपोथेटिकल कंडीशंस, और रिजल्ट्स भी सेम है, इमेजिनरी ऑन रियल और हाइपोथेटिकल। ऐसा हो सकता था, ये हो ही नहीं सकता, इमेजिनरी, आप समझ रहे होंगे वर्ड से, हम इमेजिन करते हैं खाली, होना संभव नहीं है। और रिजल्ट भी उसी तरह आता है। कंडीशन का स्ट्रक्चर होता है इफ प्लस पास्ट सिंपल। जीरो और फर्स्ट कंडीशनल में प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस यूज किया जा रहा था, लेकिन सेकेंड कंडीशनल में हम पास्ट सिंपल का सेंटेंस यूज करेंगे इफ के साथ। रिजल्ट में क्या होता है, फर्स्ट कंडीशनल जैसा वुड, कुड, माइट प्लस V1, माइट की जगह पर आप मे भी लगा सकते हो। इफ शी वन द प्राइज, अगर वो प्राइज जीतती, शी वुड गिव अस अ बिग पार्टी, हमें वो पार्टी देती। इफ आई वर यू आई कुड सॉल्व दैट इजिली, अगर आपकी जगह पर मैं होता, मैं वो आसान से कर सकता। ये पास्ट के बारे में बताया जा रहा है जो हो चुका है, लेकिन हम इमेजिन कर रहे हैं अगर ऐसा होता तो वैसा होता या फिर हो सकता। दे माइट सपोर्ट अस इफ यू टोल्ड द ट्रुथ, वो लोग हमें सपोर्ट करते अगर आप सच बोलते। आप सच बोले नहीं, वो सपोर्ट किए नहीं। हम पास्ट के बारे में बता रहे हैं जो कि हो चुका है, लेकिन हम इमेजिन कर रहे हैं ऐसा होता तो वैसा होता या हो सकता था। थर्ड कंडीशनल जो होता है इमेजिनरी ऑन रियल हाइपोथेटिकल कंडीशन, सेम है, सेम अभी हम जो सेकेंड कंडीशनल में देखे, और रिजल्ट भी वही होता है, इमेजिनरी ऑन रियल और हाइपोथेटिकल, लेकिन इसमें स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है। कंडीशन का स्ट्रक्चर क्या है, इफ या फिर व्हेन प्लस पास्ट परफेक्ट। सेकेंड कंडीशनल में था पास्ट सिंपल। रिजल्ट का स्ट्रक्चर वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, शुड हैव, V3। ये क्या है, परफेक्टिव मॉडल सेंटेंसेस। आप माइट की जगह पर मे लगा सकते हो, शुड की जगह पर मस्ट लगा सकते हो। सब्जेक्ट प्लस वुड, कुड, माइट, शुड, मे, मस्ट प्लस हैव प्लस V3, ये सब परफेक्टिव मॉडल सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर हैं। अगर आप नहीं देखें तो जरूर देखिएगा, नहीं तो ये समझना मुश्किल है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, थर्ड कंडीशनल में कंडीशनल सेंटेंस या फिर क्लॉज,
अगर परफेक्टिव फॉर्म में रहे तो रिजल्ट भी परफेक्टिव फॉर्म में रहना जरूरी है। आई वुड हैव गॉट सम मोर मार्क्स इफ आई हैड स्टडीड हार्डर। मुझे और थोड़ा मार्क्स मिले होते या मैं और थोड़ा मार्क्स पाया होता अगर मैं ज़्यादा मेहनत किया होता। इफ ही hadn't trained you, you couldn't have won। अगर वो तुम्हें ट्रेंड नहीं किए होते तुम नहीं जीत सकते थे, नहीं जीते, नहीं जीत सकते थे। यू शुड हैव अटेंडेड द इंटरव्यू। तुम इंटरव्यू अटेंड करना चाहिए था। शुड हैव या फिर मस्ट हैव आप बोल सकते हो। व्हेन यू हैड गॉट द चांस, जब आपको चांस मिला था, मिला था। यहां पर हम क्या देखें, दोनों तरफ परफेक्टिव क्लॉजेस है या परफेक्टिव सेंटेंसेस को जोड़ा गया है। मिक्स्ड कंडीशनल्स में क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेकंड एंड थर्ड कंडीशनल। कैसे, ये भी हाइपोथेटिकल कंडीशन है और रिजल्ट भी हाइपोथेटिकल है। माय गॉड, कंडीशन और रिजल्ट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मिक्स्ड क्यों बोला गया इसको, क्योंकि कंडीशन है पास्ट परफेक्ट, लेकिन रिजल्ट है, देख रहे होंगे यहाँ पर हैव कुछ नहीं है, V3 नहीं है, वुड, कुड, माइट प्लस V1, ये सिंपल मॉडल सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है। कंडीशन परफेक्ट फॉर्म में है, रिजल्ट सिंपल फॉर्म में है। कंडीशनल क्लॉज परफेक्टिव फॉर्म में रहता है, लेकिन रिजल्ट क्लॉज या फिर मेन क्लॉज सिंपल फॉर्म में रहता है। इसलिए इसको मिक्स्ड कंडीशनल्स बोला गया। ना ये सेकंड कंडीशनल फॉर्म में है, ना थर्ड कंडीशनल फॉर्म में है। इफ यू हैड पुट योर कोट ऑन, अगर आप अपने कोट पहने होते, मतलब आप नहीं पहने थे, यू वुडंट बी सिक, आप बीमार नहीं पड़ते। ये परफेक्टिव में है हार्ड पुट, हार्ड प्लस V3 फॉर्म, लेकिन ये सिंपल मॉडल फॉर्म में, मॉडल वर्ब प्लस V1 फॉर्म में। इफ शी हैडंट ब्रोकन अप विथ मी, अगर वो मेरे साथ रिश्ता नहीं तोड़ी होती, वी वुड स्टिल बी टुगेदर, अभी तक हम साथ होते। ये परफेक्टिव फॉर्म में है और ये सिंपल फॉर्म में है। He could see this, वो ये नज़ारा देख सकता। If he had come with us, अगर वो हमारे साथ आया होता इसके लिए क्योंकि ये परफेक्टिव में, देख सकता इसलिए क्योंकि ये सिंपल फॉर्म। मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझा पाया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को अभी कर दीजिए। लाइक करना भी ज़रूरी है और कमेंट्स में आप बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा या कोई गलतियां अगर रह गई होगी। वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट स्टूडेंट्स मुझे एक बार व्हाट्सएप में मैसेज किया कि सर, जब से मैं आपके चैनल के बारे में जाना हूँ तब से आपकी वीडियोस देख रहा हूँ और मेरा ये डिमांड है, मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप कंडीशनल्स के ऊपर एक वीडियो बनाइए। उसके लिए मैं कोई दूसरा वीडियो बनाने से पहले ये वीडियो बनाया। आप लोग भी कमेंट में जो चाहते हैं जिसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए आप बता सकते हो। और ये वीडियो नहीं, जो वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने अपनों को, नियर एंड डियर वंस, बच्चों को, स्कूल्स के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, ये सबको ज़रूरी है। दे ऑलवेज मेक मिस्टेक्स वाइल राइटिंग द आंसर्स, वाइल स्पीकिंग, गलतियाँ कर बैठते हैं। तो प्लीज़ शेयर तो ज़रूरी है, क्योंकि जैसे आप सीखे बाकी लोग भी सीखना ज़रूरी है। अगर द सोसाइटी इज एबल टू स्पीक इन इंग्लिश देन यू आर एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। रिमेंबर, हमेशा ये होता है, मोस्ट ऑफ द पीपल से कि सर हम इंग्लिश क्यों नहीं बोल पा रहे हैं। आई ऑलवेज टेल द वन थिंग, द एनवायरनमेंट डजंट सपोर्ट अस, द सोसाइटी डजंट सपोर्ट अस। बाकी कोई इंग्लिश बोलने के लिए तैयार नहीं है, डरते हैं। अगर हम बोलना चाहें, सामने वाला अपनी मदर टंग में बात करना शुरू कर देता है, तो कैसे बोलेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे। सो इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड टू शेयर एवरीवन यू नो, जितने लोगों को आप जानते हो सबको शेयर कर देना, ताकि आपको साथी मिल जाए इंग्लिश में बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।